नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कक्षा 4 क्लास 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता है वंदन तुम स्वीकारो माँ। वंदन तुम स्वीकारो माँ कविता को हम देख रहे हैं। पिछले भाग में हम इसके कठिन शब्दों को देखे थे। आप देख रहे हैं इसके कठिन शब्द में एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। जननी माँ, वंदन प्रणाम, शुभ्र स्वच्छ सफेद धवल, नवल नया नवीन, अविरल लगातार, निशी रात, कर्म निरत काम में लगा हुआ, मंगल कार्य शुभ कार्य, तुच्छ घटिया, प्रेम प्यार स्नेह, अर्पण भेंट करना समर्पित करना। और मैं दी थी शब्दार्थ को याद करने के लिए। तो आप शब्दार्थ याद कर लिए होंगे। अब इसके अर्थों को समझने में हमें आसानी होगी। तो इस कविता में कवि जो है इसके रचनाकार कौन है? सुरेश पंत। तो सुरेश पंत जो है इस कविता में देश की भूमि यानी मातृभूमि को माँ के का सम्मान दिया है। वह जननी एवं जिसे जननी मानकर इसे पूजनीय एवं आदरणीय माने हैं। तो कविता हम देख रहे हैं क्या है मेरा, जय 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 भारत जननी वंदन तुम स्वीकारो माँ। यानी भारत माँ को कह रहे हैं कि तुम मेरा ये प्रणाम, हे माँ तुम मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तुम्हारा स्वरूप कैसा है उसे मैं बता रही हूँ। कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि उनका भारत माँ का स्वरूप कैसा है। उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है, यानी हिमालय के ऊंचा शिखर जो है वो शुभ्र यानी स्वच्छ सफेद धवल जो है वो मुकुट है, यानी कि हिमालय के जो ऊपर ऊंचाई पर शिखर है वो बर्फ से ढका हुआ है, तो बर्फ सफेद होते हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि भारत माँ का जो शीश मुकुट है वो कैसा है? धवल शुभ्र है। और गंगा यमुना जो नदी है, गंगा यमुना धार नवल, गंगा यमुना की जो धारा जो है वो हार नए हार के समान है। गोदा कृष्णा कावेरी भी प्यार लुटाती हैं अविरल। गोदावरी कृष्णा और कावेरी ये नदियाँ जो है प्यार लुटा रही अविरल, हमेशा लगातार अपना स्वच्छ जल से हमें सिंचित करती है, हमारे प्यास को बुझाती है। इसलिए वो कहने का आशय हम पर प्यार लुटाती है, वो हमें जीवन दायिनी हमारे लिए है। चरण पकड़ सागर गुण गाता गायन यह स्वीकारो माँ। जय 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 भारत जननी वंदन तुम स्वीकारो माँ। यानी चरण हमारे पैरों को पकड़कर, उत्तर में हिमालय जो है मेरा शीश मुकुट है, तो दक्षिण में जो है सागर जो है प्रशांत सागर, वो हमारे नीचे क्या हुआ? चरण हुआ। हमारे पैरों को पकड़ के, नहीं कि हमारे पैरों को पर है तो हमारे पैरों को पकड़कर वो अपने गुणगान करें, यानी कि उसकी लहरें जो है हमारे बारे में बता रही हैं, हमारे देश की में क्या सब है, हम कितने सक्षम और सामर्थ्यवान हैं, हमारे लोग कैसे हैं, इसके बारे में वो गायन कर रहे हैं। जिसे तुम स्वीकार कर लो, वो जो तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, भारत माँ का गुणगान जो सागर की लहरें कर रही है, उसे भारत माँ तुम स्वीकार कर लो, तुम्हारी जय हो। हरे खेत खलिहान घने वन, दिशा दिशा में दीप जले, निस्दिन कर्म नियत जन जीवन, कर्मों से ही भाग्य फले, यही कर्म है तेरी पूजा, पूजन यह स्वीकारो माँ। यहाँ पर कहने का आशय क्या है कवि का, कि यहाँ के खेत खलिहान और घने वन जो हैं हरे भरे हैं, यानी कि हरियाली यहाँ चारों दिशाओं में है। इसलिए खुशियों के दीपक दसों दिशाओं में जो है यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यहाँ का जनजीवन जो है, यहाँ के मानव जो हैं दिन रात अपने कर्मों में लगे हुए, निरंतर अपने कर्म में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कर्म से ही भाग्य बनता है और कर्म कार्य करने से, कर्म से ही हमारी भाग्य का निर्माण होगा, कर्म ही हमारी पूजा है। इसलिए भारत माँ तुम हमारे इस कर्म को, कार्यों को स्वीकार करो। हम जो दिन रात कार्य में लगे हुए हैं वही तुम्हारी पूजा, यानी कि तुम्हारी उन्नति के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, प्रगति के लिए, तुम्हारी सेवा में जो हम समर्पित हैं, उसे तुम स्वीकार करो माँ, तुम्हारी जय हो। तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नित्य नव मंगल कार्य करें, यानी घटिया स्वार्थ से, अपने निजी स्वार्थ से उठकर हम जो है प्रत्येक दिन अच्छे शुभ कार्य को करें और मिलजुल कर हम रहे प्रेम से, भेदभाव सब दूर करें, तन मन धन सब तुमको अर्पण, अर्पण यह स्वीकारो माँ। यानी अपने घटिया स्वार्थ से ऊपर उठकर हम अच्छे कार्यों में करें और भेदभाव, यानी जाति पाति धर्मांता का जो भेदभाव है, ऊंची जाति के हैं, कोई नीची जाति के हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, आदि जाति और धर्म का जो ये भेदभाव है उसे दूर कर हम आपस में मिलजुल कर रहें और तन मन धन
सब कुछ तुम पर भेंट कर दे तुम्हारा, और तुम जो है ये मेरा भेंट को स्वीकार करो। हे भारत माँ तुम्हारी जय हो, तुम हमारे इस प्रार्थना को, वंदना को, हमारा ये प्रणाम तुम स्वीकार करो। आप देख रहे हैं इसके रचनाकार सुरेश पंत हैं। इस कविता के विस्तृत अर्थ को आपने देखा और आप इसे समझे। अब इसमें तो कठिनाई नहीं होगी, आप कठिन शब्दों को भी देख चुके हैं। इससे मैं कुछ प्रश्न रखती हूँ आप लोगों के पास, आप वो प्रश्नों को देखें और इसे समझने, उसे याद करें। आंख ऊपर के साथ मैं दे रही हूँ आप लोगों को। वंदन तुम स्वीकारो माँ के कुछ प्रश्न हैं। भारत माँ का मुकुट किसे कहा गया है? तो भारत माँ का मुकुट जो है हिमालय की उच्च शिखर को कहा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है। हिमालय के उच्च शिखर को भारत माँ का मुकुट कहा गया है। भारत माँ के गले का हार क्या है? भारत माँ के गले का हार गंगा और यमुना नदियाँ हैं। सागर क्या करता है? सागर भारत माँ के चरणों को पकड़ छूकर उनका वंदन कर रहा, उनके गुणों को गा रहा है। प्रस्तुत कविता में किसकी वंदना की गई है? प्रस्तुत कविता में भारत भूमि की वंदना की गई है। प्रस्तुत कविता के रचनाकार कौन हैं? तो ये कविता जो है इसके रचनाकार सुरेश पंत हैं। तो बस आज इतना ही। नमस्कार।